Good morning, students. आज हम सांख्य कारिका, जो कि सांख्य दर्शन का आपका प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस है और ये आपका फर्स्ट पेपर है और इस फर्स्ट पेपर का हम सत्कार्यवाद के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सत्कार्यवाद, सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद में विश्वास रखता है और सत्कार्यवाद क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए हमें कि सत्य से क्या तात्पर्य है। तो जहाँ सत्य की बात आती है तो ये सत्य से भिन्न है। साधारणतः हम ये मान लेते हैं कि सत्य और सत्य एक ही है, लेकिन जहाँ सत्य की बात आती है तो हम तथ्यात्मक बात वहाँ पे करते हैं कि जिसका तथ्यात्मक वेरिफिकेशन यानी पॉसिबिलिटी, सत्यापन संभव हो सके, उसको हम सत्य कहते हैं। जैसे बाहर धूप है तो इसका हम सत्यापन कर सकते हैं कि बाहर वास्तव में धूप है, तब तो हमारा कथन कैसा है, सत्य है। और अगर वो वहाँ पे धूप नहीं है तो हमारा कथन हो जाएगा असत्य। लेकिन जहाँ हम सत्य की बात करते हैं तो सत्य से तात्पर्य यहाँ पर रियलिटी से इसका संबंध है, यानी जिसका अस्तित्व तीनों कालों में स्थित होता है, यानी जो पास्ट में यानी भूतकाल में जो था, वर्तमान में है और जो भविष्य में भी होगा, उसको हम सत्य कह रहे हैं। तो जब हम सत्य कार्यवाद की हम बात कर रहे हैं तो सत्य कार्य यानी कार्य सत्य है। सत्य कारण से ही सत्य कार्य की उत्पत्ति संभव होती है। एक तो ये माना है सांख्य दर्शन ने। दूसरा ये है कि कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में अव्यक्त रूप में स्थित होता है, पहले से ही वो उसमें उपस्थित होता है और इसीलिए ये उसी से नेक्स्ट चीज़ फॉलो होती है कि कार्य नवीन उत्पत्ति नहीं है, केवल व्यक्त और अव्यक्त यानी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस, ये कार्य व्यवहार की हम बात कर सकते हैं, एक क्रम की हम बात कर सकते हैं कि प्राथमिक स्तर के ऊपर कारण है और उसी के अंदर कार्य अव्यक्त रूप में स्थित माना गया है। और कारण और कार्य में इसीलिए समानता भी पाई जाती है। इससे भी ये पुष्ट होता है कि कार्य सत्य है, वो पहले से ही अपने कारण के अंदर अपनी उत्पत्ति से पहले स्थित है। तो बेसिकली हम सत्कार्यवाद में इन चीज़ों को ही सिद्ध करने के लिए यहाँ पे सांख्य दर्शन ने कुछ प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। उन प्रमाणों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सांख्य दर्शन की ये कारिका है, असत करणात् उपादान गणनात् सर्वसंभवा भावात् शक्तस्य शक्य करणात् कारण भावाच सत्कार्यम। अब इसको एक एक ये 5 कारण हैं, प्रमाण प्रस्तुत किए हैं सांख्य दर्शन ने, जिसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले है असत करणात्। यदि कार्य व्यापार से पूर्व कार्य असत होता है तो उसे कोई भी सत्य नहीं बना सकता है। कि जैसे अगर कोई असत है तो उसे सत्य नहीं बनाया जा सकता। असत का मतलब जो नॉन एग्जिस्टेंट है, अभावात्मक रूप में है, तो उसे भाव रूप में स्थापित नहीं किया जा सकता। इसलिए जैसे नीले रंग को 1000 कुशल कारीगर भी मिल करके उसे नीले से पीला नहीं बना सकते हैं। और इसी प्रकार से और भी दूसरे सिद्धांत भी, दूसरे एग्जाम्पल्स भी हम यहाँ पर दे सकते हैं कि कारण के अंदर कार्य पहले से ही अपनी उत्पत्ति से पूर्व स्थित होता है। जैसे तंतु है यानी धागा जो है, उस धागे से ही वस्त्र का निर्माण हो सकता है। उस तंतु से घट का निर्माण यानी घड़े का निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि घड़ा उस तंतु के अंदर पहले से स्थित नहीं होता है। तंतु के अंदर कपड़ा पहले से ही, वस्त्र पहले से ही यानी पट पहले से स्थित होता है। इसीलिए उसको हम सत्य मान रहे हैं कि वो उसकी उत्पत्ति से पहले, वो कपड़ा अपनी उत्पत्ति से पहले इसमें पहले से ही स्थित होता है। धागों के अंदर, कच्चे धागों के अंदर पहले से वो स्थित होता है, इसलिए हम उसको सत्य मानते हैं। तो ये पहला है असत करणात्। और इस असत करणात् का यही भाव यहाँ पर बताया जाता है कि घट कारण व्यापार से पूर्व
सत है वो पहले से ही उसके अंदर स्थित होता है, और यदि वो स्थित नहीं होता तो असत से सत की उत्पत्ति पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि असत अभाव और घट भाव का द्योतक है। भाव और अभाव में तादात्म्य संबंध हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये परस्पर आपस में व्याघाती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, और दो कॉन्ट्राडिक्टरी सत्ताओं में ये परस्पर संबंध पॉसिबल नहीं है। इसीलिए ये सिद्ध होता है यहाँ पर कि असत घट ये वाक्य ही अपने आप में निरर्थक है। इसीलिए कारण व्यापार पूर्व भी कार्य सत रहे, कारण व्यापार के अंदर पहले से कार्य सत होता है, अपनी उत्पत्ति से पहले उसे सत माना गया है। जैसे तिल के अंदर तेल नहीं होगा तो उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, उसे व्यक्त करने पर भी उसे जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के माध्यम से भी हम नहीं निकाल सकते। जैसे बालू रेत के अंदर से हम तेल उत्पन्न नहीं कर सकते। तो ठीक यही बात ये बताता है कि जो वस्तु पहले से असत है किसी दूसरी वस्तु के अंदर, तो वो उसमें से उत्पन्न नहीं की जा सकती। इसलिए असत वस्तु से कभी भी कोई उत्पत्ति होती हुई भी दिखलाई नहीं दे सकती। उसके बाद में आता है उपादान गृह्णात, यानी उपादान कारण उसको कहते हैं जिससे वस्तु का निर्माण होता है। तो यहाँ पे वस्तु से निर्माण से तात्पर्य कि वो मूल तत्व जो कि जिससे वस्तु का निर्माण हो रहा है, जैसे घड़े का निर्माण मिट्टी के माध्यम से हो रहा है, तो वो उस मिट्टी को हम उपादान की बात हम करते हैं। तो उपादान कारण के अंदर वो पहले से ही अपने ग्रहण कार्य के साथ संबंधित होता है उपादान कारण, और कार्य के साथ घनिष्ठ रूप से उसका संबंध होता है। यदि वो उसके अंदर पहले से असत है तो उसे हम बाद में भी उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये उसका एक है कि जो उसका कारण के साथ में संभव है वो कारण अगर असत होने पे उसका असंभव होता है वो, जबकि सत रूप के अंदर हम ये देखते हैं कि मिट्टी में वो कैपेबिलिटी पहले से होती है, वो क्षमता होती है, उसी से वो कार्य संभव होता है। जैसे मिट्टी से घट का संबंध होने से घट उत्पन्न होता है, मिट्टी से उत्पन्न होता है, और पट से यानी कपड़े से उत्पन्न नहीं होता है, केवल घट से यानी घड़ा जो है वो मिट्टी से ही उत्पन्न हो रहा है, और कपड़े से उसका कोई संबंध नहीं है, कपड़े से वो उत्पन्न नहीं हो सकता। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है उपादान गृह्णात, यानी वो जो मटेरियल कॉज है उस मटेरियल कॉज से ही वो कार्य संपन्न होता है, क्योंकि उस कार्य अपनी उत्पत्ति से पहले अव्यक्त रूप में उस कारण के अंदर स्थित होता है। तो इससे भी सत्कार्यवाद की स्थापना होती है। फिर आता है नेक्स्ट आता है सर्वसंभवाभावात्। यदि ऐसा पॉसिबल होता, यदि ऐसा संभव होता तो फिर हरेक कारण से हरेक कार्य उत्पन्न हो जाता, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। कारण से असंबद्ध कार्य को क्यों नहीं मानते? इसके उत्तर में सांख्य दार्शनिक कहते हैं कि सभी कार्यों का सभी कारणों से उत्पत्ति ना होने के कारण ही ये पॉसिबल होता है। यदि सर्वसंभवाभावात् पद का प्रयोग ना किया गया होता तो समस्त कारणों से सभी कार्य अनियंत्रित रूप से उत्पन्न होने लगेंगे। जैसे मिट्टी से कपड़ा उत्पन्न हो जाएगा, जल से घट उत्पन्न हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सभी कारणों से सभी कार्य उत्पन्न हो सकें। और ये हम व्यवहारिक जीवन के अंदर भी हम देखते हैं कि विशेष कारण से ही विशेष कार्य की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वो विशेष कारण के उसमें ही कार्य अव्यक्त रूप में पहले से स्थित होता है। इसलिए सर्वसंभवाभावात् पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक प्रकार से ये एब्सर्डिटी है कि प्रत्येक कारण से प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट जो आता है वो है शक्तस्य शक्य करणात्। जैसे आपको ज्ञात ही होगा कि कारण और कार्य के संबंध के जब हम विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि कारण है क्या, किसको हम कारण कहते हैं। कारण में कोई ना कोई शक्ति होती है जिससे कि वो कार्य को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। ऐसा नहीं है कि गेहूं का बीज आपने ज़मीन के अंदर बोया है और आप उससे मूंगफली का पौधा उत्पन्न कर सकें।
तो इसका मतलब ये है कि प्रत्येक कारण में कोई कार्य उत्पन्न करने की सामर्थ्य होती है, उससे वही कार्य उत्पन्न होता है, कोई अन्य कार्य उससे उत्पन्न नहीं होता। तो ये शक्ति का जो संबंध आता है कारण के रूप के अंदर, उससे वो कार्य शक्य के रूप में स्थित होता है। जो कारण जिस कार्य की उत्पत्ति में समर्थ है, उस कारण से उसी कार्य के उत्पन्न होने से कारण और कार्य परस्पर असंबद्ध नहीं हो सकते, और असंबद्ध ना होने पर कार्य का सत होना ही अनिवार्य है। इससे यही सिद्ध होता है कि वो अनिवार्यता उसकी सत रूप उसका संभव माना जाता है। जैसे मिट्टी से घड़ा एवं तंतु से पट बनते हुए देखकर हम कहते हैं कि मिट्टी और तंतु ही वह समर्थ कारण है जो घट व पट इस समर्थ कार्य को उत्पन्न करता है। यदि शक्तस्य शक्य करणार्थ पद का प्रयोग ना किया गया होता, जैसे मिट्टी को असमर्थ रूप से अगर हम देखें तो वो वस्त्र की उत्पत्ति नहीं कर सकता, और अगर हम इस कारण को हम शक्तस्य शक्य करणार्थ के रूप में हम नहीं मानते तो फिर तो क्या होगा, मिट्टी से वस्त्र की उत्पत्ति होने लगेगी, जो कि वास्तव में असंभव प्रतीत होता है।